तो खामोशी ही बेहतर है, या फिर ऐसी बात करें जो खामोशी से बेहतर है। गुड आफ्टरनून टू ऑल दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में कोई भी पॉलिसी बनता है या कोई भी लॉ बनता है तो बहुत सारे वो इंटेलेक्चुअल्स के राय मशवरे के बाद बनता है। तो ये सब जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का जो मेन उद्देश्य है कि वो जो पॉलिसी बना है उसका कुछ लूपहोल्स गवर्नमेंट के सामने आ सके। तो मुझे न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो समझ में आया है उसमें मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को क्या क्या चैलेंजेस को फेस करना पड़ सकता है उसके इम्प्लीमेंटेशन में। तो सबसे पहले नंबर 1 कि गवर्नमेंट जो है जीडीपी का लगभग 6% न्यू एजुकेशन पर खर्च करने के लिए बात कर रही है, और जिसमें से लगभग अब तक का जो आंकड़ा है लगभग केवल 2.9% एजुकेशन पर खर्च किया जाता है, और उसमें भी हायर एजुकेशन में केवल 0.8% लगभग खर्च किया जाता है। और गवर्नमेंट एक तरफ ये कर रही है कि 2035 तक जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है उसको 50% तक कर दें। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि मात्र हायर एजुकेशन में 0.89% तक खर्च करने से ही कैसे हायर एजुकेशन में जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो बढ़ जाएगा 2035 तक जो 50% हो जाएगा। और जो ब्रेन डेड की समस्या है इसको गवर्नमेंट नहीं उठा रही कि आखिर क्या ऐसा क्या बात है कि कोई भी स्टूडेंट है अगर इंडिया में पढ़ाई करता है और भले ही अच्छे संस्थान से पढ़ाई कर लेता है लेकिन बाद में उसको उतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाता, जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाता, वो विदेश चल जाता है। तो इसमें ब्रेन डेड के लिए गवर्नमेंट ने कुछ अभी मेरे ख्याल से अभी तक कोई अपना सलाह नहीं दिया। और नंबर 2 जो मुझे लगता है कि जो ये जो लॉ है वो पॉलिसी है वो आसानी से जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे लागू कर सकती है, लेकिन फिर जहाँ प्राइवेट स्कूल है फिर उसके बाद जो लैंग्वेज का बैरियर आएगा कि जैसे एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है दिल्ली, वो वहाँ के जो पेरेंट्स है वो अपने लड़के को शुरू से ही इंग्लिश में पढ़ाएंगे और जो रीजनल लैंग्वेज को उतना ज़्यादा महत्व नहीं देंगे, लेकिन एक जो बैकवर्ड एरिया है ट्राइबल एरिया है वो अपने जो स्टूडेंट है अपने बच्चे है उसको रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। लेकिन जब बात आएगी किसी भी कंपटीशन के एग्जामिनेशन की, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ यूपीएससी का, तो उसमें जो है आज भी पेपर इंग्लिश में बनता है और जो गूगल ट्रांसलेशन के थ्रू ही उसका जो उसका ट्रांसलेशन है वो हिंदी में होता है। तो उसमें ऐसा होता है कि बहुत सारी जो खामियां हैं उसमें आ जाती हैं। तो अगर कोई रीजनल लैंग्वेज में पढ़ भी लेगा और उसको जानता है कि इंग्लिश में कुछ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है और बाकी सब लैंग्वेज में उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो आपकी इसको गवर्नमेंट किस प्रकार से फेस करेगी। नंबर 3 जो मुझे लगता है कि जो इसमें बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज कराने की गवर्नमेंट बात कर रही है, तो इतने सारे जो योग्य टीचर हैं, इतने सारे योग्य प्रोफेसर वो कहाँ से गवर्नमेंट लाएगी। मैं एक एग्जाम्पल अपने नवोदय का देता हूँ। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ा हूँ कि 1985 में जवाहर नवोदय विद्यालय का स्थापना हुआ था। वहाँ पे जो 3 लैंग्वेज फार्मूला जो कोठारी आयोग ने दिया था नवोदय में लागू हुआ, लेकिन आज भी हम लोग के जो नवोदय था वहाँ पर थर्ड लैंग्वेज के रूप में असमिया को लागू किया गया था। लेकिन इसका ये है कि 1985 से ही अब तक 3 लैंग्वेज का फार्मूला चलता आ रहा है नवोदय में, लेकिन अभी तक कोई भी टीचर मिल नहीं पाता है कि कोई आए असमिया पढ़ाए। और अगर कोई रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई भी करता है, वो प्रोफेशनल कोर्सेज भी करता है, तो उसको क्या आगे चलकर उस क्षेत्र में जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो उसका पढ़ने का फायदा ही क्या रह जाएगा। और मुझे जो इसके चैलेंजेस लगते हैं कि भारत जो इंग्लिश को लेकर इतना ज़्यादा वो किया जा रहा है कि इससे हमारे जो हिंदी लैंग्वेज को क्यों न बढ़ावा दें। तो चाइना का जो एग्जाम्पल है, चाइना ने भी ऐसे ही किया था, अपना जो चाइनीज लैंग्वेज है उसको नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दिया था और इंग्लिश को उतना ज़्यादा वो वेटेज नहीं दी। तो आज हाईटेक कंपनी में जितने भी जॉब हैं, मैं अभी भारत में गया था तो वहाँ पर एक साउथ कोरियन मिला था, तो वो कह रहा था कि आने वाले 20 सालों तक भारत जो है सुपर पावर बन जाएगा। तो वो भी इंग्लिश वाली गलती कर चुका था, तो हम भी ऐसे इंग्लिश को पीछे छोड़ देंगे तो हम ऐसा आने वाले समय में होगा कि वर्ल्ड में जितने भी हाईटेक कंपनियां हैं इंडियन के लोगों को मौका नहीं मिलेगा। धन्यवाद। चाइना ने ऐसा किया था, मैं बात कर मैंने अपनी स्पीच में भी ये बात रखा था कि जो लैंग्वेज का बैरियर है जो ये 5 तक क्लास 5 तक दिया गया है कि नहीं लोकल, ये सिर्फ दिया गया है, ये मैंडेटरी नहीं किया गया। सर एक बात दिया गया। दूसरी बात आपको पढ़ा होगा जब नई शिक्षा नीति भारत सरकार ने लागू की उसमें ये दिया है कि जो टॉप 100 कॉलेजेस हैं यूनिवर्सिटीज हैं इनकी ब्रांचेस से भारत में खोल सकते हैं और इसके लिए वो कोई एक्स्ट्रा मनी या उसमें जमा नहीं करना होगा। तो सर आप ये क्यों नहीं चाहते हैं कि अगर कैम्ब्रिज के और भी कॉलेज जो है उनकी ब्रांचेस यहाँ खुलेगी तो हमें जो विदेश में जो बच्चे जाके इसका अफोर्ड नहीं कर सकते विदेश पढ़ सके वो भारत में ही विदेशी शिक्षा ग्रहण कर सके, क्या समस्या है सर? तो आप जैसे कह रहे हैं कि उसको फाउंडेशन नहीं किया गया है क्लास 5 तक,
तो ये बात सही, उसको कोऑर्डिनेशन नहीं किया गया। लेकिन जैसे कि जो बैकवर्ड एरिया में, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में आते हैं, तो ज़्यादा प्रीफर ये करेंगे कि वो अपने रीजनल लैंग्वेज में ज़्यादा पढ़ाई करें। और लेकिन जितने भी जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, वो क्या सोचेंगे कि हम इंग्लिश में ज़्यादा पढ़ाई करें। तो फिर ऐसे ये होगा कि अगर कोई भी अगर एक सेंट्रल लेवल पर एग्जामिनेशन होता है, तो उसमें जो इंग्लिश वाला है, जो शुरू से इंग्लिश पढ़ा है, और बाद में अगर 5 के बाद जो इंग्लिश में आता भी है, तो पहले तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि शुरू से उसका जो बेस है वो रीजनल लैंग्वेज को लेकर मजबूत हो गया है। अब इंग्लिश में आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत देगा, तो अगर वो इंग्लिश में ट्रांसफर करेगा तो उसको बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। तो शुरू से, और उसके बाद एक दिल्ली का एग्जाम्पल है कि अगर दिल्ली कोई व्यक्ति दिल्ली में काम कर रहा है और वो तमिलनाडु का है और उसकी जो पत्नी है वो बंगाल की है, तो वहाँ पर जो थर्ड लैंग्वेज अपनाएगा, जो 3 लैंग्वेज का फार्मूला है, वो कौन सा लैंग्वेज अपनाएगा? अब ऐसे बहुत सारे लोग दिल्ली में काम करते हैं ऑल ओवर इंडिया के, तो कौन कौन से लैंग्वेज अपनाएगा और उन सब में इंटरेक्शन कैसे होगा, इसका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जैसा कि आपने कहा कि चाइना में जैसे चाइनीज को अपना नेशनल लैंग्वेज बना लिया, तो ये मैं सवाल करना चाहूँगा कि इंडिया में अगर आप बोल रहे हैं हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाने की बात, तो जैसे कि हिंदी अभी हमारा नेशनल लैंग्वेज है नहीं, ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो आपको नहीं लगता कि ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन पे भी सवाल उठाएगा और सेक्युलर होने पे भी सवाल उठाएगा ये, क्योंकि हम किसी एक लैंग्वेज को बढ़ावा नहीं दे सकते, ये इंडिया में पहली बात है। और सेकंड थिंग, न्यू एजुकेशन पॉलिसी सिर्फ मतलब जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसको बढ़ावा नहीं दे रहा। तो मैं कहीं कह रहा हूँ कि केवल एक लैंग्वेज को या इंग्लिश को ही बढ़ावा दे सका, बस ये कि उतना सारा मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए। जो अगर इतना सारा रीजनल लैंग्वेज का अगर सरकार यूज करना चाहती है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, तो उतना सारे टीचर आए और वेल स्किल्ड टीचर आए, उसके लिए जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिसोर्सेज है, वो मेरे ख्याल से इंडिया में उसकी कमी है। धन्यवाद।